हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ क्वेश्चन दैट इज गिवन 15 कॉट ए इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। हमारे पास जो है वो कॉट दिया गया है इक्वल टू 8 और हमें बोला गया है कि हमने जो है वो फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जैसे कि हमने बाकी क्वेश्चन में भी सबसे पहले जो है वो अपने ट्राइंगल बनाए, तो इस क्वेश्चन में भी हम जो है वो सबसे पहले अपना ट्राइंगल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले हम ट्राइंगल बना लेंगे, उसके बाद जो है वो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल बनाने से जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे क्या बेस है, क्या हाइपोटेन्यूज है, क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो पता लग जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल बन जाएगा, ये हमारे पास राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो कॉट देखेंगे कि कॉट जो है एक्जैक्ट वैल्यू क्या आती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया गया है, तो हम इसी से जो है वो कॉट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है 15 कॉट ए इक्वल टू किसके दिया गया है, 8 के बराबर दिया गया है। ठीक है, 8 के बराबर दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अगर हम कॉट ए साइड रखते हैं तो ये 15 उस साइड जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड के हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि कॉट किसके बराबर होता है, जैसे कि हम बाकी क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये तो हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारे पास साइन आ जाएगा, ये कॉज आ गया, ये टैन आ गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है वो देखो कॉट ना आया, ना कोसेकैन ना सेक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करते हैं, अगर हम इसको उल्टा करें, ठीक है, जैसे कि हम हर हर बोल करें, ठीक है, और पंडित बद्री प्रसाद ऐसे लिखें, तो ये हमारे पास जो है वो कोसेकैन आ जाता है, ये हमारे पास सेक आ जाता है, और ये हमारे पास जो है कॉट आ जाता है। तो यहाँ पे जो है वो कॉट होगा, यहाँ पे सेक आ जाएगा, और ये जो है वो कोसेकैन आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है, तो ये जो है वो हमारे पास क्या आ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन, अब बेस है हमारे पास ए बी कितना आ गया हमारे पास, ए बी आ जाता है हमारे पास 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले कॉट ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉट ए की वैल्यू होती है हमारे पास बेस होता है हमारे पास ए बी, मतलब कि इस क्वेश्चन में हमारे पास बेस जो है वो ए बी है और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास बी सी है। ठीक है, अब अगर हम दोनों को मतलब इक्वलाइज करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी सेम है, तो हम राइट हैंड साइड को लिखते हैं। यहाँ पे देखो जैसे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू किसकी आ जाएगा 8/15। तो यहाँ पे जो है वो हमारे ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 आ गई, और बी सी की वैल्यू जो है वो 15 आ जाएगी, लेकिन साथ में हम पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, तो हमने लिख लिया के। ठीक है, और के क्या हो जाएगा, के जो है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, के इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो है वो ए बी की वैल्यू आ गई है 8 के, और हमारे बी सी की वैल्यू जो है वो आ गई है हमारे पास 15 के। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो टू साइड्स आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यही करेंगे हम यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का जो है वो यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का कैसे करेंगे, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, जिनकी वैल्यू हमारे पास दी गई है या हमने खुद फाइंड आउट किया कैसे भी। ठीक है, जिनके जैसे कि हमारे पास टू साइड्स की वैल्यू तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ए सी की वैल्यू नहीं है तो हम ए सी लिख लेंगे वैसे ही जैसे। ठीक है, ए सी हमने लिख लिया, अब ए बी है हमारे पास, ए बी हमारे पास दिया गया है 8 के भी है साथ में। ठीक है, स्क्वायर बी सी हमारे पास दिया गया है 15 के स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी स्क्वायर 8 8 होते हैं हमारे पास 64 के स्क्वायर। ठीक है, 15 हो जाए, अगर 15 इंटू 15 करें हम तो वो हो जाएंगे हमारे पास 225 के स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनको जब एड ऑन करते हैं, क्योंकि हमारे पास बीच में प्लस है। ठीक है, अब हम इनको जो है वो एड ऑन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 289 के स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर लिख लिया, तो स्क्वायर की हमारे पास, चलो ये वैल्यू फिर से इसी को लिख लेती हूँ, इसको रिपीट कर देती हूँ ना। ए सी इक्वल टू ये दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनरूट हो जाएगा। ठीक है, ये 289 का अनरूट हो गया। ठीक है, वैसे ही हमारे पास के स्क्वायर का भी जो है वो अनरूट हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर के साथ जो है वो अनरूट के वाला ही कैंसिल होगा, जो के साथ होगा। जैसे मैं यहाँ पे रफ में लिख लेती हूँ, अगर ए सी इक्वल टू 289 अनरूट, तो हमारे के का भी तो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर को स्क्वायर के का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका कैंसिल हो गया, समझ आया ना आपको, इसका भी कैंसिल हो जाएगा। साथ में 289 जो है वो आता है हमारे पास 17 इंटू 17 होते हैं हमारे पास 289। ठीक है, तो ये ए सी इक्वल टू 17 के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ए सी कितना आ गया हमारे पास, ए सी मतलब कि हमारी थर्ड साइड जो है वो आ गई हमारे पास 17 के। ठीक है, तो हम अपने डायग्राम में जो है वो लिख लेते हैं कि हमारे पास थर्ड साइड क्या आ गई, थर्ड साइड हमारे पास आ गई 17 के। अब यहाँ से हमें बोला गया है कि साइन ए और सेक ए की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम साइन ए और सेक ए की वैल्यू को यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन ए किसके बराबर होगा, साइन ए हमारे पास होगा P अपॉन एच, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे पास BC और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC, तो BC की हमारे पास वैल्यू आ गई है 15 के अपॉन AC की वैल्यू आ गई 17 के साथ के कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास 15/17 जो है वो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम सेक ए की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास सेक ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC एंड बेस है हमारे पास AB।
और ए सी की वैल्यू है हमारे पास 17 के और ए बी की वैल्यू है 8 के साथ के कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर जो है मतलब कि सेक ए की वैल्यू जो है 17/8 जो है आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि साइन ए हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 15/17 और हमारा जो दूसरा था हमारे पास सेक ए उसकी वैल्यू कितनी आ गई 17/8। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं पे क्वेरी लगती है या कहीं पे डाउट आता है तो आप जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको वहाँ पे जो है वो फिर से बता दूंगी या आपको फिर से जो है वो एक बार रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, कैसे करना है, कहाँ करना है और कहाँ पे मिस्टेक हो रही है वो आपको बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।